CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट चंडीगढ़ चैप्टर ने चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के लिए नया भवन बनाने के प्रस्ताव पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट यानी IIA चंडीगढ़ चैप्टर के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने देश के गृह मंत्री, हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्रियों और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक को पत्र लिखकर साफ कर दिया है कि प्रस्तावित इमारत शहर के मास्टर प्लान के स्पष्ट उल्लंघन है और इस तरह का कोई भी कदम चंडीगढ़ की अद्वितीय पहचान के साथ छेड़छाड़ बहुत बड़ी भूल हो सकती है। इसी को लेकर स्थानीय प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें IIA के चेयरमैन SD सिंह, पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र बहगा और पंजाब चैप्टर के चेयरमैन संजय गोयल ने आज पत्रकारों को बहुत कुछ बताया। आपको बता दें, सुरेंद्र बहगा देश के जाने माने आर्किटेक्ट हैं। उनकी पहल पर विरोध के स्वर उठने के कारण कई साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी ने चंडीगढ़ के कई ऐसे प्रोजेक्टों को रद्द कर दिया था जिससे चंडीगढ़ शहर को नुकसान हो सकता था। तो सुनते हैं आर्किटेक्ट सुरेंद्र बहगा को, क्योंकि इनको सुनना बेहद जरूरी है कि किस प्रकार से चंडीगढ़ शहर की पहचान पर ग्रहण लगने जा रहा है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स चंडीगढ़ पंजाब चैप्टर को रिप्रेजेंट करता हूं। आज हमने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पंजाब चैप्टर के जो हमारे चेयरपर्सन हैं वो भी आए थे, जो चंडीगढ़ के चेयरपर्सन हैं वो भी आए थे। हम 3-4 जो सीनियर फंक्शनरी हैं इस संस्था के, उनकी तरफ से हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। हमारा जो इसमें मकसद है वो ये है कि चंडीगढ़ के 2 मास्टर प्लान बने थे। एक मास्टर प्लान था जो कार्बुजियर ने 70 साल पहले बनाया था। दूसरा मास्टर प्लान चंडीगढ़ प्रशासन ने, जिसका नाम है चंडीगढ़ मास्टर प्लान 2031। ये मास्टर प्लान तो अभी 2 साल पहले ही तैयार हुआ है, जिसको बनने में भी लगभग 5 साल लग गए थे और ऑनरेबल हाई कोर्ट की सुपरविज़न के अंदर ये मास्टर प्लान को तैयार किया गया। ये मास्टर प्लान को चंडीगढ़ प्रशासन ने मंजूरी दी, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दी। ये जो मास्टर प्लान जब बनता है, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, माहिरीन लोग होते हैं, दोनों तीनों प्रदेशों के बड़े बड़े अफसर होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। जब सब लोगों की सहमति बनती है 5 साल माथापच्ची करने के बाद, तब मास्टर प्लान का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है और उसमें बाकी चीज़ों को भी, एनवायरनमेंट को, पानी की उपलब्धि को, ट्रैफिक को, शहर की नई बदली हुई ज़रूरतों को, सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। तो जब मास्टर प्लान बना लिया, उसमें तो कोई प्रोविज़न ही नहीं है ना पहले में ना बाद वाले में कि हरियाणा को एक नई असेंबली बनानी है और वो भी चंडीगढ़ की बाउंड्री के अंदर। तो हमारा ये मानना है कि ये सरासर वायोलेशन है चंडीगढ़ मास्टर प्लान की। तो हमने गवर्नमेंट को अवगत कराया है कि वो इस पर पुनर्विचार करें। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, आज का समय ऐसा है, जैसा कि लोग कहते हैं, जानकार भी कहते हैं कि हमारी बात सरकार तक पहुंचती नहीं है। सरकार की आवाज़ ज़रूर हमारी तक, हम लोगों तक पहुंचती है। तो क्या लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, वो भी खासकर मोदी सरकार या भाजपा की जो जहां भी सरकार है? मेरा मानना ये है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर कोई बात तर्क के साथ और उसकी हिस्ट्री के साथ आप अफसरों को, सरकारों को बताई जाए तो वो समझते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी बात सुनी जाएगी। कोई उदाहरण है आपके पास कि आप लोगों ने बात को उठाया प्रेस क्लब में और वो बात सरकार तक, खासकर केंद्र सरकार तक पहुंच गई हो? पहले तो चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया और चंडीगढ़ के बीच में एक आम के पेड़ों की ग्रीन बेल्ट है। उसको चंडीगढ़ के कुछ एक अफसरों ने उसको काट के वहाँ प्लाट काटने वगैरह की कोई योजनाबंदी की थी कुछ अरसा पहले।
तब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी इस देश की। तो वर्ल्ड के कोई 50 नामी ग्रामी आर्किटेक्ट, प्लानर, इतिहासकारों ने एक जॉइंट खत लिखा था उनको कि आप ये क्या करने जा रहे हो। तो जैसे ही इंदिरा गांधी जी के नॉलेज में ये बात आई, उन्होंने एकदम से फैसला, 1 मिनट में फैसला सुना दिया कि ये हम नहीं होने देंगे, हम इतना सुंदर शहर ख़राब नहीं करेंगे। एक ये उदाहरण है। उसके बाद सरदार प्रकाश सिंह बादल ने अपनी सरकार में यहाँ पे एक आनंदगढ़ शहर की योजनाबंदी की थी, जहाँ पे हमारा नया गांव है और इधर इस साइड पे इंजीनियरिंग कॉलेज की बैक साइड पे। तो उसके लिए भी बहुत जाने माने आर्किटेक्ट हैं जीत मल्होत्रा जी, उन्होंने अपॉइंटमेंट लेके अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाके दरख्वास्त करी और वाजपेयी साहब ने 1 मिनट में बात को समझा और उन्होंने बोला कि ये ठीक नहीं हो रहा, हम इसको कैंसिल करेंगे। उन्होंने उसको भी कैंसिल करवाया। उसके बाद कुछ अर्सा पहले हमने यहाँ पे कैपिटल कॉम्प्लेक्स की बैक साइड पे और पहाड़ों के पाँव में एक टाटा टावर्स का 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट था। उसके लिए हमने सबसे पहले हमारी संस्था की तरफ से आवाज़ उठाई गई और वो 5-6 साल लगे उसको कैंसिल होने में। अल्टीमेटली वो कैंसिल हुआ। उसके बाद हमने इसी तरीके से वो जो ट्रिब्यून फ्लाईओवर की बात करते थे उसके ख़िलाफ़ भी हमने आवाज़ उठाई, वो भी कैंसिल हुआ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। जो चीज़ें सरकार अच्छी करती हैं उसकी हम तारीफ़ भी करते हैं, उसकी हम प्रशंसा भी करते हैं। इन्होंने मल्टी लेवल पार्किंग बनाई, हमने पूरा सहयोग दिया। इन्होंने ओकेसी सिनेमा वाला ओवर ब्रिज बनाया, हमने उसमें पूरा सहयोग दिया। ऐसे बहुत सारे और भी उदाहरण हम दे सकते हैं जहाँ पे हमने इनका साथ दिया है। तो हमारा ये मानना है कि ये मास्टर प्लान के विरोध में, मतलब उसकी वायोलेशन है ये, और ये काम इनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धर पे ये जो चंडीगढ़ शहर है, ये बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, प्लानिंग में पढ़ाया जाता है, आर्किटेक्चर में पढ़ाया जाता है। और बसें भर भर के फॉरेनर्स की और इंडियन आर्किटेक्टों की यहाँ आती हैं रोज़। हम लोग उनको अटेंड करते हैं, कैपिटल कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं, शहर दिखाते हैं। तो हम कम से कम महीने में 2-3 बार तो हमारी ड्यूटी लगती है कि 90 लोग आ रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं। अभी तक ये चलता आ रहा है पिछले 70 साल से। तो हमारा मानना ये है कि जो चीज़ को इतना वर्ल्ड में प्रशंसा मिल रही है, एक हिंदुस्तान का नाम रोशन हो रहा है कि हिंदुस्तान ने एक ऐसा शहर बसाया जो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, हम उसको ख़राब ना करें। ये हमने सरकार को दरख्वास्त करी है। सर, जिस तरह से आप लोगों ने हरियाणा की जो नई बिल्डिंग है विधानसभा की, इसका विरोध किया है कि यहाँ पे ज़मीन ना दी जाए, ना ही बिल्डिंग बनाया जाए, इसको लेकर के जो आपने चिट्ठी लिखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसमें किन किन बातों की ओर आपने ध्यान आकर्षित किया है केंद्र सरकार का खासकर? उसमें हमारा जो मेन कंक्लूजन है वो ये है कि हमने उनको 4-5 सुझाव दिए हैं। वो सुझाव जो दिए हैं हमने एक मतलब इस नीयत से दिए हैं कि आप इसी तरह के सुझाव और लोगों से भी लीजिए और फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल की कोई कमेटी बनाइए, एक्सपर्ट्स की कोई कमेटी बनाइए जो इस सारे सुझावों का मूल्यांकन करके देखे कि कौन सा सही बैठेगा। उनमें से एक सुझाव हमने ये दिया कि हरियाणा अगर कहता है कि उनकी जो विधानसभा है उसका एरिया कम पड़ रहा है, उसमें पहले 90 लोग बैठते हैं, अब 126 लोग कैसे बैठेंगे। हमने बोला कि उसका प्लान दिखाइए, उसका इंटीरियर डिज़ाइन बदल के देखिए, हो सकता है उसमें कोई थोड़ी बहुत इंटीरियर डिज़ाइन में कोई रद्दो बदल करके कोई स्पेस प्लानिंग बदल के, तो हो सकता है उसी एरिया में कोई वेस्ट वगैरह एरिया हो रहा हो तो जिसमें 90 की बजाय 126 सीटें लग जाएं। एक बड़ा आसान सुझाव है। एक सुझाव हमने ये दिया कि असेंबली हॉल एक ऐसी बिल्डिंग है जो साल भर तकरीबन खाली पड़ी रहती है। तो हमने बोला कि ऐसे भी तो हो सकता है कि मान लो जनवरी के महीने में पंजाब सरकार वो हॉल को यूज़ कर ले, फरवरी के महीने में वो डेट्स ही हैं 10-15 दिन आगे पीछे करके उसी हॉल को यूज़ करते रहें। उसमें कोई मीटिंग ही करनी है, एक 10 दिन की 5 दिन की मीटिंग है, पहले वो कर लें फिर वो कर लें। ऐसे भी चला सकते हैं कि एग्रीमेंट कर लेंगे आपस में। फिर हमने ये भी सुझाव दिया कि एक कैपिटल कॉम्प्लेक्स में एक बिल्डिंग जो कॉर्बुजियर ने डिज़ाइन करी थी जिसको पहले गवर्नर्स पैलेस बोलते थे, उसके बाद उसी बिल्डिंग का कुछ रूप बदल के उसको म्यूज़ियम ऑफ नॉलेज कहा गया। वो बिल्डिंग अभी तक बनी नहीं है।
अगर वो बन जाए तो इसका जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स का जो भी स्वरूप है उसको 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि कारबुज़िर का वो सपना था कि वो बिल्डिंग बननी चाहिए, क्योंकि उसके बिना ये अधूरा है कैपिटल कॉम्प्लेक्स। तो हमने ये भी सुझाव दिया कि वो जो बिल्डिंग पेंडिंग है वो बना लो, और जो भी आपकी कमी पेशी है उसमें कुछ रिक्वायरमेंट एडजस्ट कर लो। हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब ने बोला कि 350 के करीब मेरे जो स्टाफ मेंबर हैं असेंबली के, वो उनके बैठने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। तो हमने बोला कि वो नई बिल्डिंग बना लो जो पेंडिंग पड़ी है वहाँ पे, तो उसमें 350 बंदा शिफ्ट कर दो। दफ्तर ही चाहिए, दफ्तर के लिए आपको जगह मिल जाएगी। जी सर, जिस तरह से आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को सुझाव भेजा है, यहाँ के प्रशासन को सुझाव क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों इनको नहीं पता है कि हमें क्या करना चाहिए? इनके सामने ही सब कुछ है, इन्होंने ही मास्टर प्लान तैयार किया है, इनको नहीं लगता कि हम वायलेशन करेंगे? इसके पहले भी कई बिल्डिंग्स हैं, अंडरपास आपने देखा होगा कि वैसे बनाया गया है जहाँ की किसी का कोई लेना देना नहीं। आज अगर अंडरपास को देखिए जो 9-10 करोड़ में बनाए गए हैं, वहाँ देखिए आज बच्चे खेलते हैं, वहाँ पर आर पार तो कम ही होते हैं लोग। देखो, हमने उसी चिट्ठी की कॉपी चंडीगढ़ के गवर्नर साहब को, एडमिनिस्ट्रेटर साहब को करी है। उसकी कॉपी हमने एडवाइज़र साहब को भी भेजी है, और उसमें पुरानी हिस्ट्री भी बताई है। चंडीगढ़ में जब जब कभी गड़बड़ हुई थी, लोगों ने आवाज़ उठाई थी, तो बड़े बड़े डिसीज़न कैंसिल हुए और शहर को हम लोगों ने बचाया। इसी तर्क पे हमने बोला कि ये भी उसी तरह का एक फ़ैसला है। तो हमें लगता है कि हमारी जो चिट्ठी है वो, उसमें काफ़ी तर्क भी दिए गए हैं, काफ़ी सुझाव भी दिए गए हैं। तो वो 4 पेज की लेटर है। हमें उम्मीद है कि उसको पढ़ के, समझ के, एग्जामिन करके शायद प्रशासन या सेंट्रल सरकार उस पर कोई कार्रवाई करेगी। तो बाघा जी की तरह हमें भी उम्मीद है कि शायद सेंट्रल गवर्नमेंट में इनकी बात सुनी जाए और जो सही फैसला है वो लिया जाए। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।